प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आज फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूं। और आज भी जो टॉपिक है वो भी अन्य भाषा के ऊपर ही हम बात करेंगे कि अन्य भाषा टॉपिक है, जो कि आज लोग जो तरह तरह के लोग आ रहे हैं और विवाद उठा रहे हैं और अन्य भाषा को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो समझे अन्य भाषा क्या है। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम कल 2 अध्याय पे थे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पे थे। और 2 अध्याय में कल हमने सीखा था कि जब पवित्र आत्मा कैसे प्रेरितों पे उतरा और परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर कल की बात पे फिर से मैं बात करूंगा कि लोग कहते हैं कि अगर पवित्र आत्मा का दान अगर अन्य भाषा है तो वो समझ भी आनी चाहिए। तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वहाँ पर जो अन्य भाषा बोल रहे थे, अगर वो अन्य भाषा में और कुछ कर रहे थे तो वो साबित करो कि वो जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वो जिस भाषा में वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ये मेरी भाषा में प्रार्थना करें। उनको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। तो आज फिर से मैं दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से पहली बार जब पतरस ने वहाँ पर भाषण दिया, परमेश्वर के वचन को लोगों को शेयर किया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोगों ने बहुत आय से आशीष पाई और बहुत तेरे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। बाइबल बताती है कि सबसे पहले चेले कहाँ मसीह कहलाए? अंताकिया में। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे ही उन लोगों ने क्या किया, प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। उन्होंने जीभ फटती हुई नजर, वो आग की जीभें फटती हुई नजर आई और वो पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर की सामर्थ से भरे। वचन में लिखा जब पहली बार पतरस ने प्रचार किया, पहली बार पतरस के प्रचार में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 3000 लोगों ने, बाइबल बताती है कि बैप्टिज्म लिया। 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह में आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर पहले भी यूनानी भाषा बोलने वाले थे। बहुत जिसकी भाषा की जिक्र है वो भाषा बोलने वाले पहले भी थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले कोई भी नहीं था वहाँ पर। सब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उडेला गया। परमेश्वर के वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा का दान उन पर उडेला गया तो 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो दूसरी बात अब मैं बात करूँगा कि 10 अध्याय में जब हम जाते हैं तो कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति होता है, वो धर्मी होता है, वो प्रार्थना करता होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो वो प्रार्थना करता होता है, तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय को आप स्टडी करें तो वहाँ पर लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा होता है। जब तो तीसरे पहर के लगभग वो एक स्वर्गदूत को देखता है और स्वर्गदूत उसे एक संदेश देता है कि तू क्या कर, अपने घर में क्या कर, पतरस को बुला ले और पतरस तुझे वो बातें बताएगा। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने क्या किया, झट पतरस को बुलाने के लिए व्यक्ति भेजे और पतरस के पास गए। पतरस, बाइबल बताती है, अगर आप जब आगे जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि पतरस क्या कर रहा था, छत पर प्रार्थना कर रहा था और उसने क्या देखा कि दर्शन देखा। उस दर्शन को जब उसने देखा तो उस दर्शन के कारण वो उस दर्शन पे सोच रहा था। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तभी वो मनुष्य जो कुरनेलियुस ने भेजे थे उनके पास पहुंच जाते हैं। और कुरनेलियुस जैसे उसके वो व्यक्ति पहुंचते हैं और पतरस को बताते हैं। पतरस कहता है मैं सोच ही रहा था। तो उसने क्या किया, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अन्य जातियों के यहूदियों का जाना बिल्कुल अलग बात थी। तो इसलिए वो गया वहाँ पर और परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो जब हम 10 का 44 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस बात पे, इस वचन पर अब बात करेंगे। जब कुरनेलियुस ने भेजा तो ऐसे करके पतरस वहाँ पर आया, उन लोगों के बीच में आया और परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब हम इस वचन को पढ़ते हैं, 10 अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 44 आयत। यहाँ पे लिखे, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उडेला गया है, क्योंकि उन्होंने बाती बाती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते
सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्हें हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। अब हम परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा है, इस बात को ध्यान से सीखेंगे। अब बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पतरस यहाँ पर आता है और पतरस लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल बताती है हमें कि जितने भी वहाँ पर लोग थे, एकत्र थे, परमेश्वर के वचन में लिखे अन्य जातियों के ऊपर क्या हुआ, वहाँ पर पवित्र आत्मा का दान उडेला गया। और पतरस ने देखा कि ये लोग अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, और उसने महसूस किया अगर वो अब यहूदी लोग की भाषा अलग है, अन्य जाति लोगों की भाषा अलग है। अब यहाँ पे कौन सी भाषा थी, आप ये देखिए, यहाँ पर कौन समझने वाले लोग थे? लेकिन पतरस इस बात को समझ रहा था कि इनके ऊपर क्या किया गया है, पवित्र आत्मा का दान उडेला गया है। और पवित्र आत्मा का जब दान उन पर उडेला गया, पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये पवित्र आत्मा का, जब इनके ऊपर भी हमारे समान पवित्र आत्मा का दान उडेला गया है, तो इन्हें भी क्या किया जाए, बैप्टिज्म किया जाए, इनको भी बपतिस्मा दिया जाए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आया तो प्रेरितों की संख्या बढ़ने लगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आगे की प्रेरितों की सेवकाई देखेंगे तो आगे बहुत ऐसे कलीसियाएं बढ़ने लगी और परमेश्वर का काम बढ़ने लगा। जब तक पवित्र आत्मा लोगों पर नहीं आया, उसका दान उडेला नहीं गया, जब तक लोगों ने अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त नहीं किया, तब तक लोग रुके हुए थे। नहीं तो 2 अध्याय के बाद कलीसिया दिखाई देती है, 2 अध्याय के बाद कलीसिया 3000 में और आगे 5000 में दिखाई देती है। उससे पहले कलीसिया में कितने लोग थे? 120 लोग जो पहली कलीसिया लगाई गई, बाइबल बताती है। तो इसलिए अन्य भाषा का दान होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बड़ा रिवाइवल लेकर आना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक बड़े रिवाइवल को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। जब आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रेयर करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे और लोगों के लिए आप बेदारी का कारण ठहरेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग मजाक बनाते हैं अन्य भाषा का, उनको मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर के काम को रोकना चाहते हैं, वो अपने ज्ञान को बड़ा करना चाहते हैं, बाइबल से बड़ा होना चाहते हैं वो लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का दान जब आपके ऊपर आएगा, बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे, सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा वहाँ पर उडेला गया, अन्य जाति लोगों ने भी, जब पतरस ने देखा कि वो भी हमारी तरह अन्य भाषा में प्रार्थना करे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन समझने वाला था अन्य भाषा को? क्या पतरस समझ रहा था इस बात को? आप देखिए, लेकिन पतरस ने देखा ये भी अन्य भाषा में प्रार्थना करे। इन लोगों ने भी परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया, इन लोगों ने भी खुदा के उस वरदान को अपने जीवन में ग्रहण किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वरदान है उन्हीं लोगों पर आता है जो उससे चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारी और ज़्यादा उन्नति होती है, और ज़्यादा बढ़ती होती है। जब आपको लगता है आपके जीवन में पाप है, तो मैं हमेशा मेरे अंदर जो मैं करता हूँ, मैं अपने जीवन की प्रैक्टिकल बताता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ महसूस होती है मुझे परमेश्वर से दूर करने के लिए, तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ और खुदा मेरी मदद करता है। तो मैं धीरे धीरे इस विषय पर बात करता जाऊँगा, जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा। और बाइबल में दूसरी बार यहाँ पर ये हुआ, जैसे प्रेरितों के काम में पहली बार हुआ प्रेरितों का में 2 अध्याय में लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का दान उडेला गया, और यहूदी लोगों पर, वहाँ पर चेलों पर पवित्र आत्मा का दान उडेला गया, परमेश्वर के वचन में लिखे। और दूसरी बार 10 अध्याय में और 44 आयत से जब शुरू करते हैं, जब पतरस ने परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना शुरू किया, तो लोगों के ऊपर परमेश्वर का दान उडेला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का दान, मैंने कल आपको बताया था कि पवित्र आत्मा का दान इसलिए दिया जाता है कि हम परमेश्वर के फ्लो में बढ़े, उसकी सामर्थ्य में बढ़े। जब आप अन्य भाषा में रेगुलर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रेगुलर ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो उतना अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आप अपने आप को महसूस करेंगे, आप एक अभिषेकित जन हैं। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप खुदा के
खुदा की सामर्थ को, उसके स्पर्श को, उसके अनुग्रह को, उसकी एक बड़ी महान शक्ति को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। संत नरेश पोल जी बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। पोल भी कहता मैं अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा। जितने लोग पास्टर नरेश पोल जी को जानते हैं, उसकी मीटिंगों में ऐसे ऐसे अद्भुत काम होते थे, हैरान हो जाते थे लोग उसकी मीटिंगों में जो कार्य होते थे। और जब ये चंडीगढ़ का जो एरिया है, जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बेदारी किनके द्वारा है? पास्टर नरेश पोल जी के द्वारा। वो बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। और बहुत ऐसे लोग हैं। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास ने बताया कि एक व्यक्ति सुबह उठकर डेली अन्य भाषा में 1 घंटा प्रार्थना करता था। जब वो 1 घंटा प्रार्थना करता था, एक बार उसके सामने एक मुर्दा आया, उसने उस मुर्दे पर हाथ रखा, वो मुर्दा जी उठा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी उतना ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेगी, उतना अनुग्रह आपके ऊपर होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं, ये अन्य भाषा नहीं होती है, उन लोगों से आप सावधान रहो, उनसे दूर रहो। वो कभी भी आपको सामर्थ्य में बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। शैतान आज तोड़ मरोड़ कर वचन को पेश करने की कोशिश करता है। लोगों को बढ़ने से, आगे आत्मा में बढ़ने से उनको रोकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसा कार्य हुआ परमेश्वर का कि लोगों ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया तो और लोग परमेश्वर में बढ़ते गए। और ये दान इसलिए उड़ेला गया था ताकि लोग आत्मा में भरे। प्रभु यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा आया तो बाइबल बताती है तब उसने कार्य शुरू किया। और जब प्रेरितों के ऊपर जब उसने कहा जब तुम सामर्थ पाओगे तो तब तुम गवाह ठहरोगे, वचन में लिखा जब 2 अध्याय में जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया तो आके वो गवाही के रूप में खड़े। 3000 लोग बपतिस्मा ले रहे, 5000 लोगों की गिनती सुनाई दे रही है। बाइबल बताती है वो गिनती में बढ़ते जा रहे हैं और उनकी बढ़ती हो रही है। तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सामर्थी जन बनना चाहते हैं, अभिषेकित जन बनना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का दान है, तो अगर आपने पवित्र आत्मा ने आपको उस वरदान से परिपूर्ण किया है, वो उस फ्लो से भरा है, उस अभिषेक से मसा किया आपको और उस दान से मसा किया, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वरदान को प्रेयर करें उस दान में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऐसी गलत स्टडी को सुना और गलत स्टडी उनके पास गई और उन लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया और उनके लिए वो ताला लग गया अभिषेक का। और आज उनके ऊपर आप मसा कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, सामर्थ महसूस नहीं कर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जब मेरे से लोग प्रार्थना करवाते हैं, लोग एहसास करते हो उस अभिषेक को, लोग एहसास करते हो उस सामर्थ को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं उतना अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप रुके ना। जो आपको गलत शिक्षा देता है, गलत टीचिंग देता है, उससे अलग होकर आप परमेश्वर के वचन को लेकर और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो याद रखना, आप एक महान सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आप एक बल को महसूस करेंगे, ताकत को महसूस करेंगे, परमेश्वर के मसा को महसूस करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि आप आज से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक में भरकर प्रार्थना करो। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप मांगो परमेश्वर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे तीसरी वीडियो कल बनाऊँगा। मैं इसके ऊपर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो जैसे ही बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पौलुस ने एक बात भी कही है, पौलुस ने कहा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से गुड़ बातें करता है, वो कोई नहीं समझता वो क्या आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वरदानों को कौन समझ सकता है? परमेश्वर को नहीं देख सकता, उसके वरदानों को कोई नहीं देख सकता। उसके वरदानों को मैं एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके फ्लो को महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी की बात में ना आए। अगर आपने प्रेयर करनी छोड़ दी थी अन्य भाषा में, तो इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर दोबारा से उसी वरदान को जो परमेश्वर ने आपको दिया था दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू करो। दोबारा से उसी प्रेयर को दोबारा से करना शुरू करो। फिर देखना आप एक अद्भुत सामर्थ्य जन होंगे और परमेश्वर का मसा आपके ऊपर, भारी मसा अपने ऊपर महसूस कर पाएंगे। मैंने इस चीज़ को एहसास किया और मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा परमेश्वर से हमें जोड़ती है और
मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी जो बातें होती है परमेश्वर से होती है, और जब हमारी गुप्त में जो बात परमेश्वर से होती है वो दूसरे लोगों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या बोल रहा था निवासा में, क्या नहीं बोल रहा था। वो खुदा जानता है और आपकी आत्मा जानती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने बंद कर दिया था तो दोबारा से शुरू करो। फिर से आप उसी मसा को, उसी सामर्थ को अपने जीवन में एहसास करेंगे, उसी अभिषेक को एहसास करेंगे। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आज अन्य भाषा के ऊपर बहुत गलत टीचिंग और गलत शिक्षा लोगों के बीच में बांटी जा रही है, तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँच सके। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, और आज फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए प्रभु आपको बहुत बड़ा है और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। और मुझे आशा है कि आज के वचन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपने सीखने के लिए मिला है तो आप कमेंट कर भी जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो को बना सकूँ। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।